Hello everyone, welcome to the class 11, chapter 10, cell cycle and cell division and lecture number 9. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था डिप्लोटीन में कि वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो कायस्मेटा है वो पॉइंट ऑफ कनेक्शन रह जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, और बाकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. देन डाइकाइनेसिस में हमने पढ़ा था कि सभी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज ये सभी डिसअपियर हो जाती हैं, और फॉर्मेशन किसकी होती है? स्पिंडल फाइबर्स की, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, और जो कायस्मेटा है वो टर्मिनलाइज हो जाता है. यानी कि अगर वो ऐसे था अगर डिप्लोटीन में, तो डाइकाइनेसिस में उसकी सिर्फ टिप्स पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रह जाती है, वो टर्मिनलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली टर्मिनलाइज हो जाता है वो डाइकाइनेसिस में. इस तरीके से अटैच होता है, और नीचे की तरफ से होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. और डाइकाइनेसिस में ही जो टेट्राड स्टेज है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है. डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंशिएट होना. ठीक है. और उसके बाद फिर आज जो हमने पढ़ना है दैट इज प्रोफेज हमारा पूरा हो गया था. आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1. प्रोफेज 1 की हमारी 5 सब स्टेजेस पूरी हो चुकी हैं. आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट मेटाफेज 1. और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिन बच्चों ने नहीं देखे वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उन्हें प्रीवियस वीडियोस भी शो हो जाएंगे. मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज 1 कवर कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1. प्रोफेज 1 की जो बाद की स्टेज है दैट इज मेटाफेज 1. अब मेटाफेज 1 में देखिए क्या होता है. मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं जिनको स्पिंडल ने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है स्पिंडल फाइबर्स में, वो क्या होंगे? इक्वेटर पर आ जाएंगे. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे आना क्या कहलाता है? द ब्रिंगिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेस या प्लेट. इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं ना. माइटोसिस को रिमाइंड करिए. माइटोसिस में मैंने बताया था आपको इक्वेटोरियल प्लेट होती है मेटाफेज 1 में, जहाँ पे क्रोमोसोम्स लाए जाते हैं किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू. तो थोड़ा सा माइटोसिस का आप रिमाइंड करिए. कांग्रेशन मैंने बता रखा है, तो दैट इज कॉल्ड कांग्रेशन. तो फर्स्ट स्टेप है कांग्रेशन. कांग्रेशन मीन्स स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कांग्रेशन. अब यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी वो बनेगी पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट. ये लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाई हॉरिजेंटली. एक तो वो हॉरिजेंटली लाई करेंगे इस तरीके से, ये हॉरिजेंटली है. ठीक है. ये एक पेयर हो गया होमोलोगस का, ये दूसरा, यानी कि ये एक बाइवेलेंट हो गया, ये दूसरा बाइवेलेंट हो गया. तो अब ये पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट पे है, लाई हॉरिजेंटली एट 2 पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट्स. क्योंकि ये होमोलोगस है ना, इसलिए इनको जो इक्वेटोरियल प्लेट चाहिए होल्ड होने के लिए वो भी क्या चाहिए? पैरेलल में चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल साथ. तो एक यहाँ पर इस इक्वेटोरियल प्लेट पे हो गया, ये पैरेलल होगी, और एक इस इक्वेटोरियल प्लेट पे हो गया. ठीक है. क्लियर है इतना? ये लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होल्ड बाय डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है. अब एक चीज और, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनको किसने होल्ड कर रखा है? ये इन फाइबर्स ने. इन स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. ये भी मैं पहले माइटोसिस वाले सेल डिवीजन में करवा चुकी हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर बताना जरूरी नहीं है. देन और जो बिल्कुल जिनमें क्रोमोसोम्स होल्ड नहीं होते हैं ऐसे स्पिंडल फाइबर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल्स कहलाते हैं. और एक चीज और, डिसकंटिन्यूअस जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इन्हें क्रोमैटोसोमल स्पिंडल फाइबर्स भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं. किस पोजीशन से होल्ड करते हैं? एट काइनेटोकोर्स. ये जो काइनेटोकोर्स रिमाइंड कीजिए क्या होता है? दिस इज सेंट्रोमियर, और जो ये साइड वाला ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? दिस इज काइनेटोकोर. ये भी मैंने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन में बता दिया था. तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से किसको होल्ड करते हैं? काइनेटोकोर्स के थ्रू वो होमोलोगस को होल्ड करते हैं. किसको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होल्ड करते हैं. अदरवाइज अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में सिंपली क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर्स से होल्ड करते हैं. ठीक है. देन अब ये तो था हमारा सारा मेटाफेज 1 कि मेटाफेज 1 में इक्वेटर पर आ जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कांग्रेशन. और एक चीज और है कि मेटाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं वो पेरिफेरी में होते हैं, यानी कि साइड्स में. देखो ना, एट पेरिफेरी, यहाँ लिखा हुआ है एट पेरिफेरी.
तो वो साइड में होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाई एट पेरिफेरी हॉरिजॉन्टली एट टू पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट्स, ठीक है। तो और इसके अंदर ये साफ शो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है, यही था। ऐसे ही इस वाले में भी, इस वाले बाइवेलेंट पेयर में भी यहाँ वाला जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर और यहाँ वाला यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज नेक्स्ट एनाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद जो स्टेज आती है दैट इज एनाफेज 1, ये नोट करिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेज बढ़ते हैं हम, एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। एनाफेज 1 में क्या है कि जो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक था बाइवेलेंट और ये दूसरा बाइवेलेंट, ये एक होमोलोगस पेयर, ये दूसरा होमोलोगस पेयर, ठीक है। अब ये होमोलोगस पेयर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट। पहले ऐसे थे, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठे थे, अब ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये इस पोल की तरफ जा रहा है और ये इस पोल की तरफ जा रहा है। ऐसे ही इधर से ये वाला पेयर भी ये ऊपर वाले पोल की तरफ जा रहा है और ये अपोजिट पोल नीचे की तरफ आ रहा है। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो किस तरफ होता है, वो सेंट्रियोल की तरफ होता है। जो इसका और इसका सेंट्रोमियर कहाँ है, इस सेंट्रियोल की तरफ, और इसका सेंट्रियोल कहाँ है, इसका और इसका सेंट्रोमियर कहाँ है, इस सेंट्रियोल की तरफ, ठीक है। और ये रिपेलिंग के कारण ही अब क्या हुआ, देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिड्यूस टू हाफ। यही होता है ना मियोसिस 1 में, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन दिया था उसमें यही बताया था कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं और क्रोमोसोम नंबर ये एक ग्रुप बन गया सेपरेट होते ही, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस सेपरेट हो गए, ये दोनों होमोलोगस सेपरेट हो गए, तो ये एक ग्रुप बन गया और इधर से ये एक ग्रुप बन गया। तो अब ये वाला और ये वाला ये क्या कहलाएंगे, ये यूनिवेलेंट्स कहलाएंगे। ये दिस वन ये क्या कहलाएंगे, यूनिवेलेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिनेप्सिस नहीं है, यहाँ पे होमोलोगस नहीं है, अभी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, यूनिवेलेंट्स या फिर डायट्स कहलाएंगे। डायट्स क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनकी एक रेप्लिकेटेड कॉपी है इसलिए डायट कहलाएंगे और यूनिवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या कहलाएंगे, यूनिवेलेंट और डायट कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। कब, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट क्यों होते हैं, रिपेलिंग के कारण, और वो भी किसके कारण, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ही उनको क्या करवाते हैं, रिपेल करवाते हैं। ये भी मैंने माइटोसिस में आपको बता रखा है कि स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही एनाफेज 1 में जो माइटोसिस में तो था क्रोमैटिड्स रिपेल करते हैं और अलग हो जाते हैं, यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स रिपेल करेंगे और अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है। और कौन से क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड देन आर कॉल्ड डायट्स और यूनिवेलेंट्स। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, और क्या कहलाएंगे अब ये, यूनिवेलेंट्स या फिर डायट्स कहलाएंगे। सेपरेशन ऑफ हाँ ये एक और है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो इट मींस एनाफेज 1 में क्या हुआ, डिसजंक्शन हो गया। तो कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसजंक्शन। ये इकट्ठे थे, ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ डिसजंक्शन हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, डिसजंक्शन हो गया। Homologous chromosomes moves towards opposite poles and lying the centromere towards the poles। और जो इनका सेंट्रोमियर होगा वो कहाँ होगा, पोल्स की तरफ, यानी कि सेंट्रियोल वाली पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसी प्रोसेस से ही क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ। ये सेपरेट हो जाएगा ग्रुप और ये सेपरेट हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। और धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इन पोल्स तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक इन पोल्स तक पहुंच जाएंगे। टीलोफेज में अब इसके नेक्स्ट जो है दैट इज टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में ये पोल्स पर पहुंच जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। पोल्स की तरफ से स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, टीलोफेज में डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये जो सेपरेट ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अभी होमोलोगस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब ये सिंपल क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। ये एक हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया। ये ग्रुप यहाँ इस पोल तक पहुंचेगा टीलोफेज में और स्पिंडल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। इधर से ये वाला ग्रुप यहाँ इधर पोल्स तक पहुंचेगा और स्पिंडल क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। और बाकी सारी चीजें अपीयर हो जाएंगी। कौन कौन सी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेलुलर फिनालिस, ये सब क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेज में मैं टीलोफेज 1 में थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया है, उसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे।
देखिए बेटा इस तरीके से होगा टीलोफेज 1 में, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी साइटोकाइनेसिस की, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है टीलोफेज 1 में ही। ये भी मैंने पीछे माइटोसिस में आपको बताया था कि टीलोफेज में ही क्या होना स्टार्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन है कि इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टीलोफेज पढ़ लेते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी, अपीयर होगी। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक ग्रुप ये क्रोमोसोम्स का आ गया, ठीक है, जो सेपरेट हुआ था, एक ये आ गया। इस तरीके से क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ शो कर दिए हमने। सारी की सारी सेलर ऑर्गेनेलिस भी आ गई साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है सारा ये बाहर वाला, और न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया वापस, दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया वापस अपीयर हो गया। ये सब किसमें होता है, टीलोफेज 1 में होता है। तो ये लिखा हुआ है सेपरेटेड क्रोमोसोम्स रीच एट पोस्ट, तो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स पोस्ट तक पहुंच जाएंगे, ये रहे सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, एंड स्पिंडल्स डिसअपीयर, स्पिंडल क्या हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं, थोड़े बहुत रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये बीच में थोड़े बहुत स्पिंडल रह जाते हैं जो इनको कनेक्ट करके रखते हैं। जब साइटोकाइनेसिस में ये भी गायब हो जाते हैं और ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्पिंडल डिसअपीयर हो जाएंगे पोल्स की तरफ में और इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स पोल्स तक पहुंच जाएंगे। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनेलिस अपीयर, ये सब चीजें वापस आ जाएंगी। इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार आप नोट करिए। अभी देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, सेल्स अलग हो गए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस एरिया से वो सेल्स अलग हो गए। तो एक से कितने में डिवाइड हो गए, एक से 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, दिस इज साइटोकाइनेसिस। और जो क्रोमोसोम्स थे वो हमें कैसे दिखाई देंगे साइटोकाइनेसिस में, क्रोमैटिन की तरह, यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो गया, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था कि कई बार मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होती है, डायरेक्ट ही सेल इंटरकाइनेसिस से होते हुए मियोसिस 2 में आ जाता है, टीलोफेज से ही डायरेक्ट, लेकिन कई बार होती भी है। तो हम पढ़ रहे हैं कि जब होती है वो वाला, ठीक है। तो इस तरह की जो साइटोकाइनेसिस होती है जो टीलोफेज 1 के बाद आती है, साइटोकाइनेसिस 1, उसको बोलते हैं सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह के साइटोकाइनेसिस को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं दैट इज सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, की टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस तो होनी ही होनी है, लेकिन कई केसेस में नहीं भी हो पाती है, तो वो दूसरे टाइप की होती है, वो हम एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होगी। अब जो ये सेल्स हैं ये कहाँ एंटर करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था मियोसिस के, कि ये सेल्स एंटर कर जाएंगे एक और स्टेज में, दैट इज इंटरकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस 1 के बाद एक और स्टेज आती है जो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, और दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब ये दोनों सेल्स यहाँ पर आएंगे, इंटरकाइनेसिस में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। यहाँ कुछ भी ना तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा या कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन अब दोबारा नहीं होगा, इंटरफेज में होता है, सिर्फ एक ही बार होता है डीएनए रेप्लिकेशन, अब बार बार नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड है, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये सेल्स एंटर करेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, और उसी टाइम यहाँ से निकल के कहाँ पर आ जाएंगे, मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे। तो इंटरकाइनेसिस एक तरह से रेस्ट के लिए है उनके लिए, कि एक बार इसमें आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, बहुत ही कम सेकंड्स में ही वो किस में एंटर कर जाएंगे, मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे ये दोनों सेल्स। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मियोसिस 2 जो है दैट इज इक्वेशनल टू माइटोसिस। मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। वो हम पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं कह रही हूँ कि सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू सो मच।